हाँ दोस्तों नमस्कार। अनुराग यादव जौनपुर केस। दोस्तों आज है 9 अप्रैल और आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि आज 9 अप्रैल के दिन अनुराग यादव केस की सुनवाई होने वाली थी और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि हुआ क्या। जैसा कि हर बार की तरह प्रधान जी अपने नियमित टाइम से पहुंचते हैं और पहुंच करके वहां पर जो भी बातें हैं वो रखते हैं और उनको आज विश्वास था कि आज सुनवाई होगी, क्योंकि आज तहसीलदार साहब बैठेंगे, सुनवाई होगी, कुछ फैसला आगे आएगा, कुछ नई चीजें निकल करके आएंगी। और हर बार की तरह उम्मीद लेकर के प्रधान जी पहुंचे थे और अनुराग के पिताजी भी पहुंचने वाले थे। उन्होंने जो है प्रधान से जाकर कहा कि बेटा तुम चलो और मैं कुछ काम निपटा करके आता हूं। और प्रधान जी इसलिए हर बार पहले पहुंचते हैं क्योंकि इनको यह पता रहता है कि शायद मेरी फाइल, अनुराग यादव केस की फाइल शायद पहले नंबर पे हो और मैं अगर समय से ना पहुंचू तो कुछ भी हो सकता है। और खतरों से खेलते हुए, क्योंकि प्रधान को हर तरह से डर ही रहता है, जैसे कि लालता के गुंडे या लालता के लोग हमेशा प्रधान के ऊपर नजर बैठाए रहते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनकी हर गतिविधि पे वह लोग एक अपनी तीखी नजरें टिकाए रहते हैं और मौका खोजते ही है कि मौके की तलाश है उन लोगों की, कहां से प्रधान को पाया जाए और कहां से प्रधान को फंसाया जाए। यहां तक कि अदर लोग जो भी प्रधान से विरोधी हैं, जो भी प्रधान से पुरानी पुरानी रंजिशें हैं, उन लोगों से जो है उकसाया जा रहा है, उन लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है कि तुम प्रधान के ऊपर कार्रवाई करो और हम तुम्हारा साथ देंगे। तो दोस्तों अभी आज बहुत ही कुछ हुआ है। आज जौनपुर अदालत में इतना ज्यादा कुछ हुआ है कि आप लोगों को बताएंगे और पूरा वीडियो देखिएगा। आज अहम जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, आज जो तारीख थी वह तारीख आज भी नहीं हुई सुनवाई और पड़ गई दूसरी तारीख, और जो दूसरी तारीख पड़ी है वह है 16 अप्रैल की। इस बार बहुत लंबी तारीख पड़ी है और तारीख पड़ने का कारण दोस्तों यह था कि ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की वजह से नहीं हो पाई सुनवाई और अगली तारीख 16 अप्रैल को दे दी है। लेकिन दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आज जौनपुर की अदालत में वहां के जितने भी अधिवक्ता थे, सारे अधिवक्ताओं ने आज एकजुट होकर के नारेबाजी लगाई और नारेबाजी दोस्तों इस कदर की जो देखते नहीं बनती थी। जितने भी अधिवक्ता थे सबके सब एकत्रित होकर के आज बहुत ही जोर शोर तरीके से नारेबाजी करते हैं। डीएम यानी कि जिला अधिकारी होश में आओ, जिला अधिकारी होश में आओ, जिला अधिकारी होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। इस तरह से करीब बहुत लंबी नारेबाजी होती है और विरोध प्रदर्शन होता है और विरोध प्रदर्शन करते करते सारे अधिवक्ता जो है डीएम के चेंबर में भी घुस जाते हैं और वहां पर भी नारेबाजी करते हैं। और नारेबाजी करने के दौरान वहां पर उनकी सुनवाई नहीं होती, वह बाहर आते हैं और बाहर आकर के उन्होंने अधिवक्ता से, बाहर आकर के उन्होंने मीडिया से क्या कहा, यह बातें भी आप लोगों को सुनाएंगे। आप खुद सुन सकते हैं कि यह धरना प्रदर्शन किस लिए किया गया है और डीएम का विरोध किस लिए किया गया है, इस तरह की नारेबाजी क्या की गई है, क्या कारण था, सारी दोस्तों बातें आप लोग को सुनाएंगे। चलिए पहले वह बातें सुनते हैं। जनपद में 2 बंदोबस्त अधिकारी यहाँ हैं। हाँ। एक कैंप बंदोबस्त अधिकारी हैं, 2 दिन यहाँ बैठते हैं, 4 दिन बनारस बैठे हैं। और उनको डीडीसी अवली शबंदी आयुक्त ने उनको परमानेंट यहाँ प्रशासनिक बना दिया है। जब 2 तहसील को दिया गया है प्रशासनिक कार्य, वो 2 ही दिन करेंगे, हफ्ते भर करेंगे। हफ्ते भर करना होगा तो यहाँ अधिकारी और अधिवक्ताओं को बनारस जाना होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं, जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र देना चाहते थे, मैंने परामर्श दें कि वह हफ्ते में जो 2 दिन कैंप एसओसी हैं, कैंप बंदोबस्त अधिकारी हैं, उनको कैंप के ही तरह काम कराया जाए और जो प्रशासनिक हैं यहाँ परमानेंट हैं उनसे प्रशासनिक कार्य उनसे कराया जाए। ये हमारा आग्रह था। तो दोस्तों आप लोगों ने बातें भी सुन ली और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा कि आखिर कारण क्या है। लेकिन इस धरना प्रदर्शन का, इस डीएम का विरोध का जो भी किया गया, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं अनुराग यादव जौनपुर केस से भी है और इसका असर अनुराग यादव के केस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। दोस्तों देखिए, तहसीलदार साहब जो है आधा से ज्यादा समय में तहसीलदार साहब तहसील में रहते नहीं है। कभी इधर का काम देखना, कभी उधर का काम देखना, यहाँ तक कि तहसीलदार साहब कभी कभी हाईकोर्ट भी चले जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था आज 5 महीने पूरे होने वाले अनुराग यादव हत्याकांड को और 5 महीने में दोस्तों कम से कम अगर जोड़ा जाए, मुझे डाउट नहीं क्लियर है, क्लियर नहीं गिनती पता, लेकिन अगर 5 महीने में जोड़ा जाए 4 तारीख के भी हिसाब से तो कम से कम 20-25 तारीखें पड़ी होंगी। और 20-25 तारीखों में लगभग दोस्तों मेरे हिसाब से कि 5-6 तारीखों पर सुनवाई हुई है। बाकी अदर जितनी भी तारीख है, कभी डीएम साहब नहीं आए, कभी लालता की पत्नी बीमार पड़ गई, कभी कोई और बहाने हो गए, कभी प्रस्ताव आ गया, कभी किसी अधिवक्ता की डेथ हो गई, तो आधा तारीख तो इसी में खा गए लोग। तो धरना प्रदर्शन करने का मकसद जो है उन लोगों का डायरेक्टली, उन्होंने अनुराग के लिए तो नहीं है धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन इसको डायरेक्टली अनुराग यादव केस पर प्रभाव यह पड़ेगा कि सुनवाइयां होंगी
और जो तहसीलदार महोदय गायब रहते हैं किसी अदर काम से, किसी और काम से, कहीं कभी हाईकोर्ट चले गए तो कभी अपने पर्सनल काम से चले गए, कहीं मीटिंग में चले गए, तो इसका असर इस केस पर यह पड़ेगा कि अब ऐसे कामों में तहसीलदार साहब मनमर्जी तरीके से नहीं जा सकते। लेकिन जब तक डीएम साहब, वहां के जो डीएम साहब हैं, जब तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लेते हैं और इनकी मांग को पूरा नहीं करते हैं, अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है और इसी तरह से धरना प्रदर्शन होता रहता है, एक कान से सुना जाता है दूसरे कान से निकाल दिया जाता है, तो अनुराग के केस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से सुनवाई हो रही उसी तरह सुनवाई होगी, उसी तरह तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, यह मामला पेंडिंग में रहेगा। लेकिन दोस्तों, आज जिस तरह से अधिवक्ताओं ने एक होकर के धरना प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं लालता की आज जो है हालत जरूर खराब हो गई होगी। जितने भी आज अनुराग के विरोधी हैं, जितने भी आज लालता के सपोर्टर हैं, उनकी हालत आज जरूर खराब हो गई होगी इस तरह से उग्र धरना प्रदर्शन की। और अब लगता है कि अगर अनुराग के मामले में इसी तरह से ढीलता बरती गई, इसी तरह से हिल्ला हवाली की गई, इसी तरह से केस को जो है इग्नोर किया गया, लंबी लंबी तारीखें दी गई और न्याय मिलने में अगर बहुत ज्यादा देरी होती है, तो कहीं ना कहीं अनुराग के मामले में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, कहावत है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन जानता हर कोई है, छोटे से लेकर के बड़ा तक हर अधिवक्ता जानता है, हर अधिकारी जानते हैं कि अनुराग यादव के मामले में हुआ क्या है। लेकिन जो यह ढीलता बढ़ती जा रही है, जो तारीख पे तारीख दी जा रही है, कहीं ना कहीं अब कहना पड़ेगा दोस्तों, यह एक सोची समझी जानबूझ के की गई एक साजिश है। क्योंकि अधिवक्ता ही कहते हैं, हम तो आम इंसान हैं, हम तो कॉमन मैन हैं, अधिवक्ता ही कहते हैं जो अनुराग का केस लड़ रहे हैं, और जो अनुराग का केस नहीं भी लड़ रहे हैं, वहीं जौनपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, सब कुछ शीशे की तरह साफ है। अगर चाह लिया जाए तो 1 से 2 तारीख 3 तारीख के अंदर इस मामले का निपटारा किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कैसे निपटारा होगा जब आपकी नजरों के सामने तारीखें तो पड़ती हैं, डेट तो पड़ती है, लोग तो पहुंचते हैं, लेकिन सुनवाई ही नहीं होती है। कम से कम अगर सुनवाई भी हो जाती और सुनवाई होने के बाद कोई नेक्स्ट डेट दी जाती तो थोड़ा सा लोगों को लगता कि हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन सुनवाई के नाम पर जीरो। कभी कभार सुनवाई होती है और जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन लालता पक्ष हारता है और उसके बाद महीनों दिन लग जाते हैं अगली तारीख पढ़ने में। ऐसा मामला देखने में आया है। आप लोगों को शायद सही तरीके से याद भी नहीं होगा कि अगली सुनवाई कब हुई थी, अगली सुनवाई कौन सी तारीख में हुई थी, आपको याद भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगली सुनवाई को हुए कम से कम 5 तारीखें हो गई। 5 तारीखों के बाद से सिर्फ मामला पेंडिंग में है। ये हो गया, वो हो गया, तहसीलदार साहब हाईकोर्ट चले गए, तहसीलदार साहब वहां चले गए, तो ये अधिवक्ता की डेथ हो गई, तो फलाने की औरत बीमार पड़ गई। यही कहते कहते 1 महीने में 1 बार सुनवाई होती है। सीधा कहने का मतलब ये है, महीने में तारीखें तो 4-5 पड़ जाती है, गिनती होती है कि भैया हम तो तारीख देने में बहुत आगे हैं, तारीख देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उस तारीख का फायदा ही क्या है कि उस दिन आप सुनवाई ना कर सके, कोई फैसला ना सुना सके। मजाक बना करके रख दिया गया अनुराग की हत्या को। अनुराग के पिताजी को कानून के हाथी कठपुतली बना दिया गया है, कानून को खिलवाड़ समझ लिया गया है। क्यों? क्योंकि आज इंसाफ ही नहीं मिल रहा है, आज सत्य परेशान हो रहा है और असत्य जीत रहा है, पराजित है और असत्य जीत रहा है। और जो आप लोगों की नजरों के सामने है, और कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। तो चलिए अब फिर देखते हैं इस धरना उग्र प्रदर्शन का, विरोध प्रदर्शन का क्या असर पड़ता है अनुराग यादव के केस में, और अगली कार्रवाई कब होती है। फिर 16 तारीख को अगली तारीख मिलेगी या सुनवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सुनवाई होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो आप लोगों के सामने है वो साक्ष्य दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।